साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ये ज्योमेट्री की हमारी क्लास है। मैंने पीछे कुछ सर्किल के बारे में सिखाया था पीछे की क्लास में। ये जो पॉइंट बचा दिए थे, आज कुछ क्वेश्चन कराने के लिए बोला था। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिए, मेरी ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री की आपकी, या पीछे भी जो क्लास पढ़ाई है मैंने आपके लिए, बिल्कुल पेड वाला कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, प्रोवाइड करा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें पेड क्लासेस में ऐसे पढ़ाई जाएँगी जैसे मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत टीचर पढ़ाते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मुझसे पढ़ो, किसी और से भी पढ़ो, देखो, वो ऊपर-ऊपर से फास्टली पढ़ा देंगे, इतना बारीकी से कंटेंट कोई नहीं बताएगा। इतना बारीकी से जो मैं बताता हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, पहले मेरा ये चीज़ें हैं जो भी पढ़िएगा, उसके बाद किसी का पेड क्लास लेके देखिएगा आप। अगर मेरा विश्वास नहीं मानते तो पेड क्लास लेके देखिएगा, उसमें आप पढ़ के देखिएगा, तब आपको पता लगेगा मैंने क्या पढ़ाया है, पेड में क्या पढ़ाया जाता है, या और यूट्यूब चैनल है वहाँ क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ करा दिए थे आपके ज्योमेट्री के। अब इसके बारे में मैंने बोला था क्वेश्चन कराऊंगा आज। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले ये एक बार रिपीट कर लीजिए। मैंने ये वृत्त के बारे में बताया था। मैंने बताया था वृत्त का केंद्र, केंद्र केंद्र से दूरी, त्रिज्या, परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जीवा। ठीक, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास। ठीक है, व्यास जो कहाँ होता है, ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया आपके लिए। ठीक है, फिर मैंने क्या चीज बताया था, फिर मैंने पॉइंट ये बताया था, अगर कोई बराबर जीवा है, जैसे ये वाली जीवा और ये वाली जीवा बराबर है, तो इससे जो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो भी कोण बराबर होंगे। ठीक है, फिर तीसरी चीज मैंने ये बताई थी, देखो ये बता दिया था मैंने, अगर एंगल बराबर होंगे, एंगल जैसे ये जीवा है, कौन सी, ये यहाँ से ये एक एंगल बनना है ए ओ बी। ठीक है, और दूसरा एंगल बनना है सी ओ डी। अगर ये एंगल बराबर है, केंद्र पर बने हुए कोण है और एंगल ये बराबर है, तो इनके द्वारा जो ये डिस्टेंस होगी, इसकी ये जो जीवाएं दिख रही हैं, तो ये भी बराबर, कहने का मतलब जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर बने कोण बराबर होंगे, और केंद्र पर बने कोण बराबर है तो उनके द्वारा जो जीवाएं होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बताया था। मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ बताया था। मैंने क्या बताया, केंद्र से कोई भी जीवा है, उस जीवा पे अगर मैंने लंब डाला, क्या डाला, जीवा पर मैंने लंब डाला, और दूसरी साइड भी जीवा पर लंब डाला। ठीक है, तो जो लंब है वो अगर बराबर है, कहने का मतलब केंद्र से जीवा की दूरी अगर बराबर है, तो वो जीवा भी बराबर होगी। कहने का मतलब जो केंद्र है उससे इस जीवा पे मैंने लंब डाला, ठीक है, यहाँ से इस पे लंब डाला, तो ये जो लंब, ये दूरी आ रही है ओ और एम, और इधर ओ और एन, अगर ये दूरी बराबर है तो ये जीवाएं भी बराबर होंगी। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट मैंने बताया था आपके लिए मैंने बताया था, ओ ये एक जीवा है, ठीक है, और जीवा है केंद्र से, अब ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ पे लंब डाला गया है। ठीक है, केंद्र से जब लंब डालते हैं तो जीवा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ए बी। अब मैंने देखो ये ए बी और ये क्या होगी, बराबर, देखो ए और एल और बी एल बराबर। ठीक है, ए एल और एल बी मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट मैंने समझाया था आपके लिए। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था, देखो ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र से ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, और ये आपकी जीवा है, केंद्र से ये लंब डाला है, तब मैंने ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसके बारे में यहाँ पे समझा दिया था। ठीक है, उसके बारे में अगला पॉइंट मैंने बता दिया था गया, देखो केंद्र है, कोई किसी भी जीवा से अगर हम केंद्र पर कोण बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो परिधि पर कोण बनाएंगे, तो परिधि पर जो कोण बना होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या जो, या कह सकते हैं, या परिधि पर किसी भी जीवा से, जीवा कौन सी है, जैसे जीवा ये है, इससे हमने एक परिधि पर कोण बनाया है, थीटा बनाया है, तो उसी जीवा से केंद्र पर बना कोण उसका दुगुना होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन समझाया था। मैंने कहा कोई भी जीवा है, देखो ये जैसे एक जीवा बताई थी, ये जीवा बताई थी, इस जीवा से हम कहीं भी कोण बना दें परिधि पर, कहीं भी जितने भी कोण बने आप देखिए सब बराबर होंगे, जीवा सेम होनी चाहिए। और मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था ये देखो ये ओ, ये देखो ये ओ इसका केंद्र है वृत्त का, और ये केंद्र से ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये पूरी हो गई जी व्यास।
जैसे पूरी त्रिज्या के लिए ये त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, ये पूरा क्या है, व्यास है। केंद्र से जो जीवा जाती है वो व्यास होती है, ठीक है। अब यहाँ जो केंद्र है, केंद्र से नीचे को आधा वृत्त हो गया, आधा ऊपर को हो गया, 2 टुकड़ों में वृत्त बट गया, ठीक है। तो मैंने ये बताया था, ये जो आधा वृत्त हो गया, आधे वृत्त में आप कहीं भी कोण बना देंगे वो 90 डिग्री का होगा। देखो यहाँ से ये बना दी तब भी 90, अगर नहीं चाहो ये बना दोगे तब भी 90 हो जाएगा, और कभी कहीं भी बना दो, जैसे ये सब बराबर है ना, वैसे ये भी कितने डिग्री का होगा, ऑलवेज 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ आपके लिए, आज ये क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें और समझ लो। इतनी चीजें मैंने रिपीट करा दी, उसके बाद में जैसे कुछ चीजें आप समझो। कितने पॉइंट नोट करा दी मैंने आपको, 7 और 8 करा दिए, ये 9वां पॉइंट नोट करिए आप। 9वां पॉइंट में आपको क्या बताऊंगा, ध्यान से सुनना सब चीजें। जैसे कोई एक केंद्र बना दिया मैंने, केंद्र कह रहा हूं, एक वृत्त बना दिया, ठीक, ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। अब ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त में इसका ये केंद्र मैंने मान लिया, जैसे केंद्र O है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। अब इसमें मैंने एक कोई जीवा लगा दी, जैसे ये एक जीवा मान ली, ठीक है, ये एक जीवा है, जीवा मैंने मान ली A और B, ठीक है। A B मानो या कुछ भी मानो, ठीक है, ये हो गई जीवा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से कोई मैं एक स्पर्श रेखा डाल देता हूं इसमें, जैसे मैंने A पे डाल देता हूं या B पे डाल दूं, किसी पे भी डाल दूं, ये मैंने एक स्पर्श रेखा डाल दी, ठीक है। जैसे मान लिए इसे P और Q नाम दे दिया मैंने, ये PQ स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा मतलब मैंने बताया था क्या होती है स्पर्श रेखा, टच करके जाने वाली, ठीक है। इसको टच करके, देखो ये यहां से लाइन आ रही है, ये देखिए यहां से ये लाइन आ रही है ऐसे करके, और ये वृत्त को यहाँ पे टच करके जा रही है, ठीक है, समझे। स्पर्श रेखा क्या होती है, टच करके जाती है जहां से, ठीक है। इतनी चीज आप समझ गए होंगे। अब ये स्पर्श रेखा ने इसको टच किया, इसको, जीवा को, ये देखो ये जीवा गई, ये जीवा है, और ठीक है ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक, समझ गया। तो जो कोण बनता है, ध्यान से सुनना, ये जीवा से स्पर्श रेखा पर ये कोण बना, ए और बी जीवा, स्पर्श रेखा पर ये जो कोण बना, जैसे मान लिया मैंने थीटा कोण बना, ध्यान सुनना, मैंने थीटा कोण, तो उसी जीवा से, जीवा वही होनी चाहिए, इसी जीवा से कहीं भी वृत्त की परिधि पर हम कोण बना देंगे, जैसा ये बना दिया, तो ये भी थीटा बनेगा। यहां पे बना दो तब भी ये भी थीटा होगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताया था शायद मैंने पहले थीटा, नहीं ये नहीं बताया था, दूसरा बताया, ये बताए थे मैंने, एक मतलब सेम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट बना, आप दूसरी चीज समझे, दोबारा समझाऊंगा आपको, देखो दोबारा से समझो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बताया, एक व्रत है, ठीक, उस व्रत का एक केंद्र वो हो गया, ठीक है। इस व्रत पे कोई भी, अब यहां बनाया, मैं दूसरी तरफ खींच के दिखाता हूं, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक, और मैंने इधर क्या बना दी है, ये आपकी एक जीवा है, ठीक है। मैंने बताया ए और बी आपकी एक जीवा है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब पी क्यू आपकी बना दी एक स्पर्श रेखा, उधर ए पे टच करी, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये देखो स्पर्श रेखा बी पॉइंट पे, ए और बी क्या है, हमारी जीवा, और ये स्पर्श रेखा है पी क्यू। तो जीवा से इस जो टच करती हुई लाइन जाती है, स्पर्श रेखा जाती है, वहां पे जो कोण बनता है थीटा, ध्यान सुनना, उसी जीवा से कहीं पे भी परिधि पे कोण बन जाए, ठीक है, वो कौन सा बनेगा, थीटा ही बनेगा, और भी कहीं बन जाए थीटा ही बनेगा। पीछे वाली चीजों में बनाया, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, यहां से जैसे मेरे पेन का वो मार्कर समझो, देखो कहाँ चल रहा है, मैंने बताया था, मैंने इसी जीवा से कहीं भी कोण बने थीटा ही बनेगा, इसी जीवा से कहीं भी कोण बने थीटा ही बनेगा, बताया था। अब मैं कह रहा हूं इसी जीवा से वो थीटा तो बनेगा, अगर स्पर्श करती हुई लाइन निकल गई तो वो जो कोण बनेगा यहाँ पे
वो भी थीटा ही बनेगा। ध्यान रखना ये हमेशा बराबर होंगे। इतनी चीजें मैंने समझाने के लिए बताई हैं आपको, ठीक है, पॉइंट समझ गए होंगे आप। आगे चलूं क्वेश्चन, ध्यान रखना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये सब चीजें हो गई आपकी। अब इसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, 10वां पॉइंट देखिए। 10वां पॉइंट इसमें क्या है, 10वां पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, एक फिर से हम एक क्या बनाएंगे, एक फिर से व्रत बनाएंगे। मैंने एक व्रत बना दिया, ठीक है, मैंने एक व्रत बना दिया। इस सेम वही चीज व्रत की, ये इसमें एक सेंटर इसका बना दिया ओ, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसमें दो स्पर्श रेखाएं खींच देता हूं। जैसे एक स्पर्श रेखा मैंने ये निकाल दी, ये आ गई, ठीक है, और दूसरी में स्पर्श रेखा ये मैंने खींच दी, ये आ गई, ठीक। दो स्पर्श रेखाएं आ गई, थोड़ा सही से बनाए से। जैसे मैंने दूसरी ये स्पर्श रेखा खींची, ये खींच दी, ये मिल गई सही से, ठीक है। ये मान लीजिए किसी पॉइंट पे मिली, पी पर, ये पी क्यू ठीक, पी क्यू क्यों, पी पर किसी पॉइंट पे मिली, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र, वृत्त का केंद्र ओ। वहां पे हमने क्या किया, दो जीवाएं खींची, जीवाएं नहीं, क्या खींची, क्या खींची, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची। एक ये खींच दी, दूसरी ये खींच दी, और दोनों कहां पे मिला दी हमने, पॉइंट पी पे मिला दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने पी पॉइंट पे मिला दी, तो केंद्र से, जो केंद्र है, ध्यान से सुनो, देखो केंद्र कौन सा, ये केंद्र से जो स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि को जहां पे टच करती है, वहां पे हमेशा कितने का, 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो, फिर ये यहां पे स्पर्श कर रही है इसे, यहां से अगर ये खींचेंगे तो ये कोण कितने का बनेगा, ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनता है। आप याद रखें, ठीक है, कितने का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये ऑलवेज याद रखें। क्या, केंद्र से। दूसरी चीज, इस पीछे वाले में क्या बताया था मैंने, स्पर्श रेखा को कोई भी अगर जीवा है, जीवा से जो कोण बनता है वो थीटा, जैसे मान लीजिए ये 50 डिग्री का बना, तो इसी जीवा से परिधि पर और कहीं जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर से, यहाँ देखो ध्यान सुनिए, ओ देख केंद्र, केंद्र से यहाँ पे जहां स्पर्श रेखा टच करती है वृत्त की परिधि को, वहां पे जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने टच किया, तो ये कोण कितने का बना, ये भी कितने, 90 डिग्री का बनता है, ध्यान रखना। और एक ही पॉइंट से, जैसे पॉइंट पी है, पी से इसे टच किया, जैसे मान लीजिए ये ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, पी से ए और पी बी, ये भी ऑलवेज बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, व्रत है कोई भी, ठीक, अगर एक पॉइंट जैसे मैंने ये ले लिया, जैसे ये पी पॉइंट है, अब यहां से व्रत से स्पर्श रेखा चाहे इधर मान खींच दो, इधर खींच दो, ये हमेशा बराबर होंगी, क्योंकि सेम पॉइंट से व्रत की स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है, ये ऑलवेज बराबर। जैसे पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी पी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। आगे क्वेश्चन कराएंगे ना, फिर अच्छे से आपके समझ में आएगा। ये चीज बता दी मैंने, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, 10 पॉइंट बता दिए, 11वां पॉइंट देखो, कुछ 2-3 पॉइंट बताऊं, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। जैसा तीसरा पॉइंट बताता हूं, फिर देखो इसमें ध्यान सुनना, तीसरा, 11वें के साथ 12वां भी समझना, 2 पॉइंट समझना यहाँ पे। जैसे 11 यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे व्रत, जैसे मैंने एक व्रत ले लिया, बन जा भाई, जैसे मैंने यहाँ, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये मैंने व्रत ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे दो जीवाएं खींची, जैसे ये ए खींच दिया, ठीक है, और दूसरी कितनी खींच दी, दूसरी हम खींच देंगे इसके, इसे हम जैसे ए और बी खींच दी हमने, ठीक है, दूसरी मैं खींच देता हूं ये सी और डी, मैंने सी डी ये खींच दी, ठीक है, और इनको क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, इनको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या किया, फिर ध्यान से सुनो, दोबारा से ध्यान से सुनो, मैंने किया, ये एक व्रत है, एक व्रत है, ठीक, उसका सेंटर हमने ओ मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर की कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने एक जीवा खींच दी ए बी और उसे आगे बढ़ा दिया, दूसरी मैंने खींच दी सी और डी और उसे ऐसे करके आगे बढ़ा दिया और एक पॉइंट पे बढ़ा दिया,
अभी क्या थी, अभी पीछे मैंने स्पर्श रेखा मिलाई थी ऐसे करके, ठीक है। तो ये और ये बराबर होंगी जहां पे स्पर्श करेंगी, ठीक है। और जो केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री, चाहे कहीं भी बने, कितने 90 डिग्री पीछे बताया था ये, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक एक बच्चा बहुत ध्यान से समझेगा। अब मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा ना बना के क्या बना दी, छेदक रेखा बना दी। छेदक मतलब छेद कर जाने वाली, वृत्त को छेद कर जाने वाली, ठीक है। इसे बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है। कौन सी बोलते हैं, ये छेदक रेखा होती है। और इन्हें आगे बढ़ा दिया, जैसे ए मैंने ए बनाई थी ए, और ये बी बनाई थी, ए बी को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये बनाई थी सी और डी, इसे भी आगे बढ़ा दिया, तो ये कहाँ पे पॉइंट पी पे मिला दी मैंने जाके, ठीक है। ध्यान सुनना, ऑलवेज ध्यान सुनना। तो देखो क्या होता है, तब क्या होता है, अब आप बोलो ये और ये बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, वो टच थोड़ी कर रही है, ये छेद कर रही है, छेदक रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे देखो पी से लेके ये मेरे मार्कर पे निगाह रखो, देखो ये मार्कर है, ठीक है। ये देखो यहाँ चल रहा है, देखो पी और ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ से ये, और ये पूरी यहाँ से देख लेना क्या हो गई, पूरी। तो ये पूरी कितनी हो गई, पी ए। ऑलवेज ध्यान रखना, पी और ए लिख दी मैंने, पी ए, ठीक। आपने दिया, अब फिर दोबारा देखो मार्कर ध्यान से, यहां से बी, बी से एक बार पूरी ले ली, उसके बाद पी बी, तो पी ए इंटू पी बी ऑलवेज बराबर होगी, ध्यान से सुनो फिर से, देखो इसके इसके, ये देखो ये यहां से यहां पूरी नीचे वाली पूरी कितनी, पी पी सी, कितनी पी और सी, ठीक है। और इंटू, हाँ फिर अगले देखो, फिर मैंने वही यहां तक डी तक, एक बार पूरी ले लेते हैं, एक बार यहां बाहर ले लेते हैं, कौन सी, पी और डी, ठीक। ऑलवेज याद रखना पॉइंट ये, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ठीक। सेम टू सेम यहीं पे समझो, सेम टू सेम इससे थोड़ा सा अलग हो जाती है। क्या चीज हो जाती है, हमने एक व्रत बना दिया, बिल्कुल सेम है, अगला पॉइंट है जो बिल्कुल सेम है, पॉइंट नंबर 12 है। हमने व्रत बना दिया, ठीक है। हमने व्रत पे एक तो क्या करते हैं हम व्रत पे बना देते हैं, एक तो हमने छेदक रेखा बना दी और ऐसे आगे बढ़ा दी, ठीक। छेदक रेखा पूरे यहां से, जैसे ए और बी सेम टू सेम वही करेंगे, ठीक। और दूसरी छेदक रेखा ना बना के दूसरी स्पर्श रेखा बना दी और उसे बढ़ा दिया। अब ये डबल पॉइंट हो गए, और यहाँ कहाँ पी पे मिला दिया, और ये ए बी, इसे मान देते हैं हम जैसे पी क्यू, इसे पी क्यू कर देते हैं, ठीक। वहां पे दोनों छेदक रेखा थी, यहाँ पे एक छेदक रेखा एक स्पर्श रेखा, तब क्या करेंगे, देखो सेम टू सेम वही, हमने क्या बोला, पूरा लेते हैं यहां से यहां तक, पूरा कितना हो गया, देखो मेरे इस पे रखो कर्जर पे, मार्कर पे निगाह रखो, देखो ये मार्कर से पूरा ले लिया क्या, ये, ठीक। और पूरा, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, तो इसे लिखेंगे पूरे को, कितना लिखेंगे, पी ए, ठीक, इनटू, अब एक बार पूरा ले लिया, फिर एक बार इतना, कितना इतना लेते हैं, पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर, अब यहाँ पे क्या कितना लिखते हैं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो एक बार पूरा ही लिखना, पी क्यू। भाई साहब बहुत बहुत ध्यान से सुनना, पी क्यू, अब इसमें दूसरा तो है नहीं, अब क्या करेंगे, तो दूसरी बार भी पी क्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू दो बार, पी क्यू का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतना सब कुछ मिटाओ और सीधा सीधा एक बार में समझो। अब एक बार में क्या समझना है आपको, यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे समझना है पी और क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी ए पूरा एक बार इंटू पी और बी, ठीक। ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, सब समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे कुछ करें, अब हम आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं अगला पॉइंट समझते हैं। मैंने इतने पॉइंट बता दिया आपको, एक और समझ लो, उसके बाद आपके लिए क्या करते हैं, उसके बाद आपके लिए एक पॉइंट कितने हो गए, यहाँ पे 12 हो गए ना, 13, फिर क्वेश्चन कराते हैं, एक पॉइंट और समझ लो, 13वां पॉइंट, जब ये इससे ही मिला जुला है, सेम टू सेम मिला जुला पॉइंट है, देखो कैसे मिला जुला है, अब बोलोगे मिला जुला कैसे है, देखो
एक वृत्त बना दिया, ठीक, ध्यान से सुनना, एक वृत्त है, उसका कोई भी सेंटर है, हमें मतलब नहीं सेंटर कहीं भी हो, कोई भी मतलब नहीं। जैसे मैंने ए और बी एक लाइन खींच दी, दूसरी खींच दी ये, ठीक, ऐसे खींच दी। अब ऐसे तुम्हें अच्छी ना लग रही हो, तो ऐसे खींच लेते हैं। जैसे बीच में मैंने ये खींच दी और इधर खींच दी मैंने बीच में, ये खींच दी, कैसे भी खींच लो, ठीक है? समझो, ये खींच दी मैंने, एक मैंने कर दी जैसे ए और बी, एक लाइन मैंने ए बी कर दी, दूसरी कर दी सी और डी, ए बी सी डी, ऐसे कर दो, चाहे ए बी सी डी कैसे भी कर दो, कहने का मतलब कहीं भी लिख दो, जैसे ए बी कर दी और दूसरी मैंने कर दी सी डी, यहीं से कर दो सी और डी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खींच दो, ठीक है? और यहाँ जो काट रही है पॉइंट, मैंने लिख दिया इस पॉइंट को, मान लिया जैसे पी, ये जरूरी नहीं है केंद्र है, केंद्र क्या पता यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, इस वाले इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ए पी, कौन सी ए पी, इस पे ध्यान दो, ए पी पे, तो हम क्या लिखेंगे, ए पी गुणा, ये देखो दूसरा, इधर, इधर ये इतना, क्या हो गया, बी पी, पी, या सीधा पॉइंट पी से उठाओ, ए पी बी पी नहीं, पी से ही उठाते हैं, कैसा देखो, यहाँ से उठाओ, यहाँ ए पी ना लिख के हम ऐसा करते हैं पी ए लिखते हैं, देखो बात एक ही है, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लिखने में सही लगेगा, पी ए इंटू, अब यहीं से देखो नीचे को ले लेते हैं, नीचे को पूरा कितना ले लेंगे, पी बी, और बराबर सेम टू सेम यहीं से ऐसे ले लेंगे, पी सी, पी सी इंटू सेम टू सेम यहीं से ले लेंगे नीचे को, पी डी, ठीक, पी डी, ठीक है, ये बराबर होते हैं, ठीक है? ये पॉइंट है, कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये अब ये देखो कोई भी सर्किल ले लो, हमने यहाँ ले लिया, दूसरा मैंने यहाँ ले लिया, जैसे ये ले लिया, तो यहाँ पे पी पे काटा, यहाँ ए, यहाँ बी हो गई, यहाँ सी हो गई, यहाँ डी हो गई, तब भी देखो यहाँ पी ए और पी बी की गुणा होगी, और ये पी सी और पी डी की गुणा होगी, हमेशा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब ये समझो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, देखो जैसे ये 102, मतलब पीछे 101 तक, अच्छा पीछे पीछे हो गए, सर्किल से पहले 101 क्वेश्चन, हाँ, ज्योमेट्री के 101 क्वेश्चन हो गए। देखो 101 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, और बिल्कुल पेड वाला कंटेंट है, अभी ज्योमेट्री खत्म नहीं है, अभी एक दो क्लासें और होंगी इसके बाद भी, लेकिन क्वेश्चन समझिए आप, मैं एक, आप ये देखिए कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, 102वां क्वेश्चन है ये आपका, 101 क्वेश्चन हो चुके ज्योमेट्री में पहले, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर बिल्कुल फ्रेशर है, तो वो ऐसा करे, मैंने बिल्कुल बेसिक से अर्थमेटिक पूरी करा दी है, लगभग लगभग पूरी हो गई है, ये एडवांस चल रही है, ठीक है हमारी, तो अर्थमेटिक की क्लासें कर ले, जो पेड क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता, मैथ सीखनी है, बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, वो यहाँ से पढ़े, और नहीं समझ में आए तब कहना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी उठा लेना, वन डे एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चन ना बने तब बोल देना कि सर आपने पढ़ाया और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने। और मैंने ये भी कर रखा है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है, कहीं भी मैथ में डाउट है, वो मुझे टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होता है, वहाँ जाके चैनल ज्वाइन करें और अपना क्वेश्चन भेजे, उसके क्वेश्चन का आंसर उसी दिन के अंदर अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जवाब मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, जरूरी नहीं है 1 मिनट में भी मिल जाएगा, मैं जिस टाइम टेलीग्राम खोल के देखूंगा आपका क्वेश्चन होगा, मैं तुरंत आपके लिए जवाब दूंगा। हम ये अब सॉल्व करते हैं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, वृत्त की जीवाएं, ध्यान रखना, सेम टू सेम देखो क्वेश्चन बनना है, एक भी वृत्त है, जैसे एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी, सेम कर लिया, ए बी और सी डी, ए बी सी और डी क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु पी पर, प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे पर काटना, तो प्रतिच्छेद यहाँ पे ए बी आगे बढ़ाते चले गए, सी डी हम आगे बढ़ाते चले गए, और यहाँ पे कौन से पी पॉइंट पे टच कर लिया, ठीक है, इतना तो फालतू हम मिटा देते हैं, ठीक, कहाँ तक, वहाँ केवल ए बी, इसे पी पॉइंट तक ही बढ़ाते हैं, तो देखो ये पॉइंट आते हैं,
ठीक, इतना कर दिया। ध्यान से सुनो, आप प्रतिच्छेद करती हैं ए बी बराबर 7, ए बी ये कितना है 7, ठीक है, ध्यान से सुनना। और कह रहा है सी डी बराबर 1, सी और डी ये कितना है 1 है, ठीक। अब कह रहे हैं और पी डी बराबर 5, पी और डी, यहाँ पी पे काट रही है ना, पी और डी ये कितना है 5 है, ठीक। पी डी कितना है 5, इसे हम इससे लिख देते हैं, फिर समझ में आएगा आपके अच्छे से। देखो इन्होंने बोला ये कितना है 7, ये कितनी है 1 और ये कितनी है 5, ठीक, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पीबी की लंबाई पीबी ये निकालनी है, ये वाली हमें निकालनी है, जैसे हमने एक्स मान ली, ठीक है। तो देखो मैंने क्या समझाया, मैंने एक बार पी से लेके ए तक पूरी लेंगे, तो पी ए, तो पी ए गुणा कौन सी पी बी, यहां से पी से लेके कहां तक बी तक, तो पी ए इंटू पी बी, ठीक, बराबर क्या होती है पूरी पी से लेके एक बार कहां तक सी तक पूरी, यहां से यहां तक पूरी पी सी इंटू दूसरी क्या हो गई पी से लेके कहां तक डी तक, पी डी, ठीक। अब ये कर दो, यहाँ पे x है हमें मालूम नहीं है, x भी मानने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख दो, छोड़ो। तो पी ए कितनी होगा, पी से लेके पूरा ए तक, तो पी से ए तक, ए भी तो 7 और ये x है, तो टोटल कितने हो गई 7 प्लस x, 7 प्लस 7 प्लस x, इतना ही तो है, ठीक, ठीक है। अब देखो यहां से पी बी कितनी है इंटू एक्स, हमने एक्स मान ली, और बराबर पी सी कितनी है, पी से लेके सी तक पूरी 5 ये है, एक ये है, पूरा मिला के कितनी हो गई 6, और गुणा पी डी, पी से लेके डी तक ये कितनी है, पी डी कितनी है 5। अब भाई साहब अगर देखो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, देखो तरीका बताता हूँ, अगर यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो सवाल द्विघात समीकरण में बन जाएगा। अब आप क्या करते हैं, अब एक्स वगैरह आ जाए, डबल एक्स, एक्स गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हम एक काम करो बाई ऑप्शन जाते हैं इस क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन नंबर 3 ले लूं पहले, तो 7 और x की जगह हम कितना ले लेते हैं 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, गुणा x की जगह हमने ले लिया 3, तो 10 तियां 30, इधर भी कितना हो गया 6 पंजे 30, और ये भी देखो 30 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। अब आप बोलो नहीं हमें तो सॉल्यूशन बताओ, आपने ऑप्शन ऑप्शन से ले लिया, हमने क्या किया यहाँ पे, क्या किया हमने ले लिया बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्स की वजह से, ठीक है भाई, हमने ऑप्शन कौन सा ले लिया, ऑप्शन पहला उठाया, हमारा सॉल्यूशन फिट हो गया। अब देखो अगर हम और कोई से रख के देखें तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बराबर इधर कितना बनना है 6 पंजे 30, तो यहाँ भी ऐसी चीज रखो, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 से गुणा कर दो 30 हो जाएगा। अब बोलो नहीं भाई साहब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन करके दिखाओ, सॉल्यूशन देखो कैसे दिखाते हैं, देखो सॉल्यूशन हमने जैसे आया ये 7 प्लस एक्स आया ऑन इंटू एक्स आया, ठीक, और फिर क्या आया बराबर 6 गुणा 5, यही तो आई। अब मैं देखो इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाऊं, x की गुणा 7 से करो कितना हो गया 7x, प्लस x की गुणा x से एक्स स्क्वायर, बराबर ये हो गया 6 पंजे 30, ठीक है। तो ये 30 इधर को ले जाओ, तो मैंने कहा क्रम से लिखते हैं, पहले घात ज्यादा वाली लिखते हैं, तो इधर घात कितना है x की घात 2 लिख लेंगे, प्लस के कितना लिख लेंगे 7x, और ये 30 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, बराबर इधर रह जाएगा 0, ठीक। और फिर क्या कहते हैं बीच वाले को तोड़ते हैं, 30 की गुणा x से करेंगे कितना, गुणा करने पर 30 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, तो x ये तो जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस कक्षा 8 में पढ़ी होंगी, 7 को हम तोड़ लेंगे 10 माइनस 3, देखो 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 10 की 3 की गुणा करेंगे वो हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट साथ में x ले लेते हैं, 7x है ना, तो हम इसे सीधा ऐसे तोड़ते हैं 10x, 10x और माइनस के 3x, और माइनस 30 बराबर 0, ठीक, बराबर 0। अब देखो क्या करना है, अब हम देखो इन दोनों में देखो कॉमन देखो क्या निकल रहा है, दोनों में x कॉमन है, तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस इधर से 10 बचेगा, ठीक, माइनस के 3 इधर से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का जब कॉमन आ गया तो ये माइनस का यहाँ अंदर जाके प्लस का x रह जाएगा, और माइनस 3 से 30 को भाग करना 3 है 30 रह जाएगा, और यहाँ भी माइनस है, जब माइनस का कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो x प्लस 10
इधर x प्लस 10 है और कॉमन ले लो x प्लस 10, ठीक। और दूसरा कितना रह गया, इधर x रह गया और -3 रह गया, ठीक, बराबर 0। अब देखो कैसे करते हैं, यहां से इधर आ जाओ, एक बार ले लो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 इधर जाएंगे -10, ठीक। अब दूसरा ले लेंगे तो -10 है, तो ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि 10 में तो आएगा नहीं, माइनस में तो आएगा नहीं सवाल का सॉल्यूशन। अब दूसरा देखो x प्लस 3, x माइनस 3 है, x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब सही करके ले लो, x बराबर, ये माइनस की 3 इधर जाके प्लस की 3 हो जाएंगे, x बराबर 3, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। तो भैया हम इतनी बड़ी खुजली में क्यों पड़े जब हमारा आंसर बाई ऑप्शन, सवाल को वो ये नहीं देखता, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा पेपर में आपको सवाल आता है या नहीं आता है, उसे कोई मतलब नहीं, वो तो केवल आंसर देखेगा, आपने आंसर सही टिक लगाया। तो हम क्यों ना ये इतना बड़ा क्यों करें, हम ये इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों करें, ठीक है। हमें इतना बड़ा सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक नहीं करना है, हमें क्या देखना है, हमें तो जल्दी से आंसर देखना है, ठीक है। तो ये बाई ऑप्शन भी करना सीखो, ठीक। हमें ये इतना बड़ा नहीं करना है, हमें कौन सा करना है, हमें ये वाला तरीका करना है, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, कह रहा है ओ एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक, उसका केंद्र कितना है, ओ, ओ हमने केंद्र बना दिया और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 10, कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक। थोड़ा बड़ा करके बना दूं चित्र, बड़ा समझो, थोड़ा सा बड़ा चित्र देखो, जैसे मैंने ये बना दिया आपका, ठीक, इसका केंद्र बना दिया ओ, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 10, रुको, केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, बिंदु जैसे पी ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं, इसे इसका नाम कर दे दिया पी, पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है। और पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा यहां से खींचते हैं, पी तो है ही, पी क्यू मतलब पी से हम खींचते हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने खींच दी पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, थोड़ा, ठीक, समझ गए, या स्पर्श रेखा थोड़ी सही नहीं लग रही, हाँ सही बनाते हैं, मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, पी क्यू स्पर्श रेखा, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बिंदु क्यू, पी क्यू, यहाँ पे हमारा वृत्त पिचक गया है, ये लग रहा है, तो कोई नहीं, ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा पी क्यू, पी क्यू स्पर्श रेखा हो गई, ये बिंदु पी हो गया, ठीक है। स्पर्श रेखा है, यदि ओपी, ओ और पी, देखो ओ से लेके पी, ओपी, ओपी की लंबाई 26, यहाँ पूरे की कितनी हो गई 26, ठीक है तो पी क्यू की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, एक मिनट सुनो, यहाँ से यहाँ तक की इन्होंने दे दी 26, कितनी 26, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये हो गई त्रिज्या, हमारी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 10 है ना, 10, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो ये 10 सेंटीमीटर, तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक 16 बची, नहीं, यहाँ तक 16 बची, ठीक, ये समझने वाली बात है, वो 16 ऊपर ना लिख के मैं नीचे लिख दूं, जैसे यहाँ से ये देखो कितनी बची, यहाँ तक पूरी 26 है और ये त्रिज्या हमारी 10 है, देखो शुरू में दे रखी थी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची हमारी, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी ओ हो गया, पी क्यू हो गया, यहाँ पे हम ले लेते पॉइंट ओ, एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पे ले लेते हैं ओ, ओ तो ये हो गया, यहाँ पे कुछ भी ले लो, हमने ले लिया जैसे मान ली डी ले लिया, ओ डी ले लिए, ठीक है, तो ये कितनी रह गई, ये रह गई 16, ठीक, कहाँ से, यहाँ से, ये रह गई यहाँ से यहाँ तक 16। अब एक चीज सुन, ध्यान से सुनना, इतनी हमने कर ली, अब कह रहे हैं 26 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई, पी और क्यू, भाई साहब ये आप बोलोगे देखो ये स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा, लेकिन इसमें एक कमी रह गई, क्या, देखो इस सवाल को मैं करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से, थोड़ा इसे दो तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, मुझे दो तरीके समझ में आ रहा है इसके, देखो कैसे, इसे पहले थोड़ा छोटा करो, इधर देखो, अब ये देखो मैं दो तरीके से इसे करके दिखाता हूँ, एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, पीछे मैंने बताई थी, यहां से हमारी बात नहीं बन रही कोई, और बहुत नहीं बन रही, तो कैसे कैसे बात नहीं बन रही, देखो यहाँ ये जो लाइन है ये केवल यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, केवल
यहाँ तक, ठीक है। लेकिन मैंने अभी पीछे तो पॉइंट बताए थे, ये देखो किनारे थे, ये देखना है इसमें, ये देखो एक तो स्पर्श रेखा जा रही थी और दूसरी छेदक रेखा। हमारी दूसरी छेदक रेखा कैसे जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ऐसे करके तो जा रही है, और स्पर्श रेखा हमारी ऐसे आ रही है, क्या ना सेम चीज बन रही है। लेकिन ये देखो यहाँ दोनों साइड टच करनी चाहिए वृत्त के, अब यहाँ एक साइड कर रही, तो हम दोनों साइड ऐसे बढ़ा सकते हैं ना। तो अब दोनों साइड ये टच कर गई, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब फिर देखो हमारी ये चीज बन गई ना, मैंने कहा जरूरी नहीं है सेंटर से हो, कहीं कहीं से भी हो, मतलब दोनों साइड टच करे, ठीक। अब देखो सेम टू सेम यही चीज देखो हमारी उस क्वेश्चन में निकल के आ रही है, देखो यहाँ तक, तो क्यों ना हम इसे इतना ना बढ़ा दें। ये देखो यहाँ पे ये तो पता है वो पॉइंट है, अगर हम इसे यहाँ तक बढ़ा दें, कोई दिक्कत है, ठीक है, ये कोई दिक्कत है। या इसे ऐसा कर लेते हैं, जैसे डी माना था, इसे हम मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं ए, कोई दिक्कत, ए बी पॉइंट पे देखो अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्या, तो भाई साहब ये भी तो सेंटर से पर्दे की दूरी, ये भी तो त्रिज्या होगी, तो ये भी तो 10 होगी। ध्यान सोचने वाली बात है, ठीक है। अब हमारी बन गया सवाल, देखो क्या हमने कहा, पी क्यू का स्क्वायर, तो क्या क्वेश्चन बनता है, पी क्यू का स्क्वायर, यही तो बोला था, ब्रैकेट छोड़ो, पी क्यू का स्क्वायर बराबर, मैंने बोला एक बार पूरी लेते हैं, कितनी पूरी, यहां से यहां तक, एक बार जो वृत्त के यहां से यहां तक पूरी कितनी हो गई, देखो ये इतनी 16 है, हमने टुकड़े कर लिए, यहां तक 10 26, और ये 10, ये कितनी हो गई 36, टोटल कितनी हो गई 36, गुणा, एक बार पूरी लेते, एक बार कितने लेते हैं, यहां तक केवल, केवल वृत्त के बाहर, तो 36 गुणा 16, ठीक। तो देखो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, अच्छा एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, बराबर 16 और 36 की गुणा करना, 16 छक 96 के 6 हासिल 9, 16 तिया 48 और 9 कितना होता है 57, 576 हो गया, ठीक। तो हम एक काम और नहीं करें, हम स्क्वायर ये यहाँ से हटा दें, और यहाँ पे स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बनता है, अंडर रूट बनता है, जाके बना दें, ठीक है। तो पी क्यू बराबर 576 कितने का होता है, कितने का वर्ग होता है, 24 का वर्ग, तो 576 का अंडर रूट कितना होगा 24, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, पी क्यू की यही तो पूछ रहे थे 24 सेंटीमीटर, ठीक। ये पॉइंट आप समझे। अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। अब दूसरे तरीके देखो, ये बहुत अच्छा सवाल था, केवल हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा, अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ा है इसमें। ऐसे ही अगर हम दूसरा देखो, सेम टू सेम अगर इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कराएं, तो देखो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक पॉइंट यहीं पे जोड़ देते हैं, ठीक। ये जो सवाल है इसे सेम टू सेम हम कराएंगे दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से हमें कैसा करना है, देखो ये सवाल हम सेम टू सेम वहीं पे ले जाएंगे, कॉपी करके इसे हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक। अब ये सवाल हमने यहाँ पुट अप कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 103 था, 103, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं पहला तरीका, पहला तरीका, ठीक है। समझो आप ध्यान से, सवाल करने का ये कौन था, पहला तरीका। अब देखो, अब हम दूसरा तरीका करते हैं, ये है दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, ठीक है, सवाल करने का दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका में देखो क्या होता है, दूसरा थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा ना, इसे कर देते हैं सुंदर सा बना देते हैं, कैसे, इधर लिख देते हैं दूसरा, थोड़ा अब सुंदर लगा, थोड़ा दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में देखो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, हमने बना दिया एक वृत्त, बहुत ध्यान सुनना, जो भी चीजें मैंने बताई हैं सम होगा उसी तरह से, बस दिमाग चलाना आपको। अब आप देख लो आपका दिमाग कितना काम करता है, वहीं हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक। अब मैं देखो इसमें करता हूं एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इसमें खींच देता हूं, मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक। और यहाँ वृत्त का ये केंद्र क्या था, केंद्र था, ये केंद्र था ओ, ओ से स्पर्श रेखा अरे थोड़ा टेढ़ी क्यों कर रहे हैं हम, पहले इसे खींचते हैं सीधा, ये केंद्र ओ है, ओ से ये सीधी पी पॉइंट पे मिलती है स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा इसे मिला देते हैं, ठीक। सही मिल गई हमारी स्पर्श रेखा, ध्यान सुनो,
अब कह रहे हैं ओ एक वैसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरे ध्यान सुनना। और कह रहे हैं पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, पी वृत्त के बाहर बिंदु बना दिया। उसके बाद कहना पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा, पी और क्यू यहाँ पे पॉइंट दे क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा, पी क्यू बन गई स्पर्श रेखा, ठीक। कहते हैं यदि ओपी की लंबाई ओ और पी पूरे की यहां से लेके यहां तक पूरे की कितनी है 26, ठीक। तो भाई साहब यहां से ये 16 ही तो बची, ठीक है, ये चीज तो कर लेंगे पूरी की 26, ये 10, तो ये बची 16, ठीक। अब ध्यान से सुनना, एक काम करते हैं, इसे इसे यहां से मिटा दो थोड़ा, समझ गए आप, वैसे भी समझ लेंगे, ये 10 है तो ये 16 है, टोटल 26 हो जाएगी, है ना। ओपी की लंबाई तो पी क्यू इसकी पूछ रहे हैं इसकी। अब हम देखो क्या करेंगे, देखो मैंने एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है वृत्त का केंद्र, ये क्या है वृत्त का केंद्र, मैंने बताया था वृत्त के केंद्र, बात केंद्र की हो रही है। मैंने बताया था, बहुत ध्यान से सुनना इस सवाल में, मैंने देखो पीछे समझाया था, पहले पॉइंट पे ही लेके चलता हूं तभी आप समझेंगे। मैंने देखो ये पॉइंट समझाया, मैंने क्या समझाया था, मैंने कहा देखो एक वृत्त का के वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, अब उसका केंद्र है यहाँ पे O, और मैंने कहा ये स्पर्श रेखा जा रही है, क्या स्पर्श रेखा, जैसे P और Q ये स्पर्श रेखा। तो मैंने कहा वृत्त के जो केंद्र से, केंद्र देखो ये कर्सर देखो कहाँ केंद्र, केंद्र से जो स्पर्श रेखा जहाँ टच करती है वहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री, यही तो बोला था। देखो यहाँ केंद्र था, केंद्र से स्पर्श रेखा पे जहां मिलाते हैं, जहां वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को टच करती है, केंद्र से उसे मिला दो तो कितने 90 डिग्री का। यहाँ देखो नीचे भी मैंने बना के दिखाई है, ऊपर भी बना के दिखाई। और मैंने दूसरे पॉइंट यहाँ पे ये देखो 90 डिग्री कोण बनाते, दूसरा पॉइंट ये समझाया था जैसा दूसरी स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक ही पॉइंट से जा रहे, तो ये और ये बराबर होती है, एक कोण कितने 90 डिग्री का। सेम टू सेम सिचुएशन यही नहीं बन रही है, देखना ये एक बार देखना, कुछ मत करना, सेम टू सेम सिचुएशन हमारे क्वेश्चन में नहीं बन रही है। देखो कैसी, आपको कैसी देखना, ये देखो वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ ये देखो स्पर्श रेखा है, तो भाई साहब ये P से Q जब स्पर्श रेखा से मिला रहा तो ये 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। आप सोचो ये कितना बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा, बहुत ध्यान से। अब एक बात बताओ, यहाँ से बहुत ध्यान सुनना, जब यहाँ ये केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी ये क्या होती है त्रिज्या, तो ये भी तो केंद्र से लेके परिधि की दूरी है, मेरे मार्कर पे ध्यान रखो, ये भी जब ये 10 है तो ये भी भाई साहब 10 होगी क्योंकि ये त्रिज्या है। अब एक बात बताओ, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस पाइथागोरस बताई थी प्रमेय, पाइथागोरस क्या बताई थी, देखो पीछे बताइए, पाइथागोरस भी बताइए। देखो देखो ये पाइथागोरस यहाँ पर बन नहीं थी, ओ बी का स्क्वायर, और सीधी सीधी बात है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ये पीछे भी आप पढ़े होंगे, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। अब देखो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय बन गई, कैसे बन गई पाइथागोरस प्रमेय, कब बनती है, जब एक कोण 90 डिग्री का हो त्रिभुज में, देखना ये देखो 90 डिग्री हो गया, हो गया। तो देखो जो 90 डिग्री बनाते हैं वो एक आधार होता है, एक क्या होता है लंब होता है, ठीक, और बकाया जो दोनों को मिलाते हैं वो कर्ण हो जाता है। तो इसमें देखो कर्ण कौन सा होगा, कर्ण भाई साहब ये नहीं होगा, ये और जहां 90 डिग्री बनता है एक आधार होता है एक लंब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण इतना कितना है ओ पी, कितना है ओ और पी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्यों लगाए, ब्रैकेट छोड़ो, ब्रैकेट नहीं लगाते ऐसे काम चल जाता है। तो ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये ओ क्यू का स्क्वायर, ओ और क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्यू और पी क्यू का स्क्वायर, कितने का पी और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर ये कर्ण हो गया, और जो 90 डिग्री बनाते हैं एक आधार होता है एक लंब होता है, ठीक है। तो देखो ओ पी, ओ से लेके पी तक, यहां तक कितना है ये पूरा 10 और ये 16 26, तो 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू, ओ और क्यू कितना है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू हमें पता नहीं है, पी क्यू की तो पूछ रहे लंबाई, तो पी क्यू का स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 26 का स्क्वायर कितना होता है पता होना चाहिए आपको 676, बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100,
और बराबर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। एक काम करो, 676 में से ये 100 घट जाएंगे, कितने बचे? 100 इधर प्लस के इधर, तो कितना हो जाएगा? 576 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इधर आ जाओ, पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू इधर ही रखेंगे हम, जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाके क्या बनता है? अंडर रूट बन जाता है जाके 576। तो पी क्यू बराबर कितना हो गया? 576 का रूट कितना होता है? 24। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब बस क्या था, अब आपका परीक्षा में दिमाग किस तरफ चल जाए। देखो यहां भी 24 आया था, यहां भी, ये तो दूसरा ही क्वेश्चन था। ठीक, ये नॉर्मल सी चीज है आपको। ठीक है, अब एग्जाम में आप कैसे करोगे? आप ही देख रहे हो, आपको बताया ये करना है 26, 16, 26, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। आप ऐसे लगाओ, और ये 10 का स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि कर्ण का, यही तो बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार प्लस लंब का स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ पे, देखो आधार ये मान लेते हैं, हमें लंब निकालना है, तो लंब डायरेक्ट हम इधर ही रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ना पहुंचा दे रहा है, तो हमें बता दो कर्ण है यहाँ पे 10 और 16 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। हम तो मन ही मन में कर लेंगे एग्जाम में, जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तो। कर्ण कितना? 676 माइनस आधार कितना है? ये 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 676 में 100 गया, 576 बना, 576 कितने का होता है? 24 का होता है। हम ऐसे आंसर लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज आएगी कब? प्रैक्टिस से। ठीक, ये चीज कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। तभी बता रहा हूँ, एक सवाल को करने के यहाँ पे दो तरीके थे। ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में कौन सा फंस जाए, हमने उधर वो बढ़ा लिया, यहाँ से देखो हमने यहाँ से ये बढ़ा के कर दिया, और यहाँ पे हमने दूसरे वाले में क्या कर दिया? यहाँ पे ये मिला के कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कहना केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी है, केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी है, लघु, अच्छा, ए सी बी की लघु त्रिज्या खंड में वृत्त पर एक बिंदु सी है, यदि ए बी ओ 50 डिग्री, तो ए सी बी का कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई साहब, एक हम व्रत बना लेंगे, सब खेल व्रत का है, बड़ा बनाए थोड़ा सुंदर सा, कोशिश करते हैं सुंदर सा बनाने की। एक हमने व्रत बना लिया। ठीक, कहना है केंद्र ओ वाले, इसका केंद्र कितना है? ओ, ओ केंद्र बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। जीवा ए बी है, जीवा बना दे एक, ए बी, बड़ा और ऊपर को बढ़ा के बना देते हैं। हमने बना दिया जीवा, यहाँ पे ए बी, कितनी हो गई? ए और बी। ठीक, अब क्या है? ए बी है लघु त्रिज्या खंड। देखो त्रिज्या खंड के बारे में बताया था मैंने, देखो पीछे, फिर देखो हर चीज रिपीट कराते हुए चलूंगा। त्रिज्या खंड नहीं बताया है, कोई बात नहीं, त्रिज्या खंड समझ लो, ये मैंने बताया था, त्रिज्या खंड समझ लो। जैसे जैसे त्रिज्या खंड गया था, देखो जैसे यहाँ पे, यहाँ पॉइंट है, त्रिज्या खंड मैंने बताया है, नहीं बताया है, नहीं बताया है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या खंड क्या होता है समझ लो, छोटी सी चीज है, बेसिक सी चीज है। जैसे यहीं पे समझ लो, एक जैसे व्रत है, ठीक है, और व्रत पे एक हमने जीवा डाल दी, ये देखो जीवा, यहाँ केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है O, ठीक है। अगर यहाँ से बीच में से कर देंगे तो भाई साहब आधा आधा हो जाएगा। तो एक चीज है, ये जो त्रिज्या त्रिज्या का ना, ये जो जीवा है, हमने तो आर पार कर दी, काट डाला जीवा से, दो टुकड़े हो गए व्रत के, एक ये बन गया टुकड़ा, एक ही, तो देखना ये बड़ा है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया, त्रिज्या खंड, खंड मतलब टुकड़ा, हिस्सा, ठीक है। और ये छोटा वाला ये क्या हो गया? ये लघु हो गया, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है, मतलब छोटा वाला हिस्सा लघु हो जाता है, बड़ा वाला। अब देखो हम व्रत को, ये है, यहां से काट देंगे तो ये लघु, ये दीर्घ, अब ये व्रत है, हम यहां से काट देंगे, ये लघु, ये दीर्घ, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज थी, लेकिन मुझे तो बेसिक भी क्लियर कराना है ना, बिल्कुल, तो फिर ऐसे समझो। ठीक, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे, इन्होंने वो लघु और उसका दीर्घ की बात की, तो क्वेश्चन में आ गया 104। ठीक, अभी देखो, इन्होंने बोला है लघु त्रिज्या खंड में वृत्त पर एक बिंदु सी है, लघु त्रिज्या खंड में यहाँ पे एक सी बिंदु कर देते हैं, कौन सा? ये वाला बिंदु हम कर देते हैं सी,
ठीक, सी बिंदु हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सी है, यदि कोण ए बी ओ, ए बी और ओ, अच्छा ए बी और बी से कहां तक, ओ तक, ए बी ओ, देखो ये वाला कोण है, कोण ए बी ओ 50, ये इन्होंने कितना दे दिया, 50 डिग्री। ध्यान सुनना, कितना दे दिया, 50, 50, ठीक, 50 डिग्री है, तो ए सी बी की माप, ए सी बी, ए ए से सी, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चल रहा, मैं ए सी और फिर सी से बी, तो इसकी माप सीखनी है हमें, ये कितने का होगा, भाई साहब निकालो। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये अब मेरे मार्कर को देखो, पॉइंट को, ठीक है, देखो, ये है वृत्त का केंद्र और ये यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या ही तो हो गई, क्यों, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। भाई साहब, ये भी केंद्र यहाँ तक ले जाए तो ये भी तो त्रिज्या हो गई त्रिज्या। जब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होंगी, जब ये दोनों बराबर हो जाती, मैंने कहा त्रिभुज में, याद करो त्रिभुज में क्या पढ़ाया था, मैंने त्रिभुज में पढ़ाया था, अगर ये दो लाइनें बराबर है तो इनके सामने के, इस लाइन के सामने कोण ये, इस लाइन के सामने कोण ये भी बराबर होंगे, तो इस लाइन के सामने ये 50 डिग्री है, तो इस लाइन के सामने ये, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा 50 डिग्री, बच्चों वाली चीज है, 50 हो गया, ठीक। अब अब कैसे करेंगे, अब हम कैसे करेंगे सवाल, अब तो भाई घूम गए हम, अब तो घूम गए, अब कैसे करें, अब कैसे करें, देखो, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, हम इससे पहले आपको एक चीज समझा देते हैं, हम इससे पहले आपको एक चीज समझा दें या नहीं समझाएं, देखिए कुछ पॉइंट समझिए इससे पहले, यहाँ तक होगा 13वां, अब 14वां पॉइंट समझिए आप, जब क्वेश्चन में आ गया तो 14वां पॉइंट समझा, ठीक, लेकिन 14वें पॉइंट से पहले समझना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, देखो कैसे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, एक अगर व्रत है, हम, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज, हमने शायद पीछे बताया है आपको, अगर बताया तब भी सही, नहीं बताया तब भी सही, देखो, एक व्रत ले लो, ठीक, व्रत पे हमने कोई भी एक चतुर्भुज बना दिया, तो हमने बना दिया 3, और हमने ये बना दिया ऐसे करके 4, हमने ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, एक ध्यान रखा, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, चक्रीय चतुर्भुज होता है एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज, और उसके जो चारों कोने हैं, जैसे ये ए बी सी और डी, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गए, इसके चारों कोने वृत्त की परिधि को टच करने चाहिए, तो देखो चारों कोने टच हो रहा है, तो ये हो जाता है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ये क्या हो जाता है, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें देखो, इसमें खासियत क्यों होती है, मैंने क्यों बताया, देखो हमेशा ध्यान रखो, इसमें जो कोण होगा ए, और इसके सामने कोण है सी, ये और ये हमेशा बराबर होंगे, एंगल ए और अरे मैं क्या करूं, बराबर थोड़ी होंगे, बराबर नहीं होंगे, देखो जल्दी में क्या निकला, क्या बराबर हो, अरे क्या हो गया, किसे मिटाना है, किसे मिट रहा है, और ये देखो बराबर नहीं होंगे, क्या होगा, बराबर नहीं होंगे तो होगा ये आमने सामने के जो कोण है, जैसे ये ए है, एंगल ए प्लस एंगल सी, ऑलवेज कितना होगा, 180 अंश, ठीक है, ठीक, ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी, ये भी आमने सामने के, एंगल बी और प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश, ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज थी, बस ये भी समझ लिया आप, अब तो आप सवाल को हवा हवाई बना दोगे, देखो, अब देखो कुछ नहीं है, अब एक बात बताओ, ये चीज थोड़ा हम चित्र ऐसा करते हैं, बड़ा करके समझाते हैं, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से, थोड़ा चित्र यहाँ पे छोटा हो गया, इसे बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये बड़े चित्र में ही समझ में आएगा, जैसे हमने ये बड़ा चित्र बना लिया, ठीक है,
यहाँ पे ये इसका हम केंद्र कर देते हैं ओ केंद्र कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे एक जीवा कर दी हमने, ठीक है। हमने जीवा कौन सी थी इसकी, जीवा कौन सी है, ए बी है, ठीक है। ए बी लघु त्रिज्याखंड में वृत्त पर एक बिंदु सी है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। यदि ए बी ओ 50 डिग्री, ए बी और ओ, ए बी ओ, ये कितना हो गया 50, ठीक। और तो कह रहा है ए सी बी, ए से सी और बी, इसकी माप ये पूछ रहा है हमसे, ये कितने का होगा, ठीक है। इनका तो एक बात बताओ, ये केंद्र है और केंद्र से ये दूरी हो गई त्रिज्या तक की, परिधि तक की क्या होती है, त्रिज्या। तो ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये भी तो त्रिज्या होगी। मैंने कहा क्या त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि कहीं भी लगा लो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या सब त्रिज्या हो गई, सब त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो जब ये देखो ये भी त्रिज्या, तो ये और त्रिज्या जब बराबर होंगी तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर, इसके सामने 50 है तो इसके सामने कितना होगा 50, ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने वो क्यों समझाया चक्री चतुर्भुज, देखो समझ में आएगा, बहुत ध्यान सुनना। अब ये देखो एक त्रिभुज है, ध्यान सुनना, केवल मेरे कर्सर पे ध्यान करना, ये देखो ये देखो ये ये और ये एक त्रिभुज ही तो बनना है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोण। तो जब ये 50 ये 50 तो 50 50 100, तो ये कितना बचा, 80 नहीं बचा, तभी तो 180 अंश होगा भाई साहब, ठीक। बहुत ध्यान सुनना। अब देखो, अब ट्विस्ट आएगा यहाँ पे, क्या देखना, ये जीवा है हमारी, जीवा है, जीवा से केंद्र पर बना है ये कोण, केंद्र पर ही तो कोण बना है, ये कितने का हो गया 80 डिग्री का। तो भाई साहब उसी जीवा से परिधि पर कोण बना देते हैं, तो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, देखो पीछे थ्योरम पढ़ाई थी, सब चीज आएगी यहीं पे। देखो ये मैंने क्या बताया, ये देखो एक जीवा थी और जीवा से ये देखो केंद्र पर कोण बना था, ठीक है। मेरे मार्कर को देखो क्या बना था 2 थीटा, और उसी जीवा से यहाँ क्या बना दिए कोण, परिधि पर कोण बना दिया, तो इसका 2 थीटा का आधा थीटा हो गया। कहने का मतलब केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का आधा होता है, ठीक। या सीधी बात कह दोगे यहाँ से, एक जीवा से, एक जीवा से, जीवा कौन थी ये, एक जीवा से जो परिधि पर कोण बनता है थीटा, उसका केंद्र, उसी जीवा से केंद्र पर जो कोण बनता है वो उस थीटा का 2 गुना होता है। उल्टा कह दो सीधा कह दो, बात एक ही, कान के दर से भी पकड़ लो, ठीक। तो हम इसे ऐसे करते हैं, देखो अब सेम टू सेम, ये जीवा कौन सी है, ए बी, ए बी से ही हमारा केंद्र पर बना 80, तो भाई साहब केंद्र से परिधि पर हम इसका क्या कितना बना देंगे, 40 नहीं हो जाएगा इसका आधा, 40 हो जाएगा, हो जाएगा 40, क्यों, क्योंकि ये केंद्र पर बना है उसी जीवा के परिधि। भाई साहब अब बहुत 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 ध्यान से सुनना, मैंने अभी चक्रीय चतुर्भुज बताया, मैंने क्या बताया, कौन सा चतुर्भुज होता है चक्रीय, जिसको चारों कोने वृत्त के परिधि को टच करे। तो एक चीज ध्यान से आप देखना, देखो ये इसमें देखना, ये हमने जहाँ टच किया है इसे डी मान लेते हैं, पॉइंट को क्या करते हैं, इसे जहाँ पे परिधि पे हमने मिलाया इसे डी कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मेरे मार्कर की तरफ देखना, ये देखो ये यहाँ तक आया। अब यहाँ के बाद ना आप इधर को देखो, ये ठीक है, मोटा मोटा देखना, उसके बाद यहाँ से चलो इधर को, ठीक, और यहाँ से फिर चल दो ऊपर को, ठीक। अब थोड़ा सा ग्रीन से कर देते हैं, इससे करते हैं, देखो आप ध्यान सुनना, ये देखो आप चले ये और ये, समझे, फिर से समझाऊं, देखो कौन सा, देखो ये देखो ये यहाँ आ गए, फिर देखो यहाँ से यहाँ आ गए, और फिर देखो ये देखो यहाँ से यहाँ आए, और फिर यहाँ से हम आए, देखना चारों कोने वृत्त के उस पे टच करना है, देखो यहाँ पे ए पे टच करना है, यहाँ देखो डी पे, यहाँ पे कितने बी पे, और यहाँ पे सी पे, हो गए चारों कोण। तो भाई साहब मैंने क्या बताया, आमने सामने के कोण, तो देखना ये 40 का हो गया, तो आमने सामने का कोण कितना, योग कितना 180, तो भाई साहब ये कितने का हो जाएगा, ये 140 का नहीं हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 140 का, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब आमने सामने कोणों का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में, तो आंसर हो गया हमारा 140, ठीक, समझ गए।
आगे देखो अगला क्वेश्चन, बस ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ना बस, और कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज समझ में आएगी, हर सवाल होगा आपसे, ठीक है। देखो कह रहा केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं इस प्रकार है, पी क्यू आर 118, ओ पी आर का माप कितना। देखो अच्छा है, कोई बात नहीं, समझो, हर सवाल हर चीज की थ्योरम समझा दी, अब सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं। केंद्र ओ, हमारा ये हो गया ओ, ये क्या हो गया, केंद्र ओ, ठीक। केंद्र ओ वाले वृत्त में पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं हैं कि पी क्यू आर, पी क्यू, एक करो पी क्यू, क्यों, क्योंकि इन्होंने 118 डिग्री बनाया है, तो अब 118 कैसा बनता है, पी और क्यू, और दूसरी क्यू और आर है, क्यू और आर। अगर भाई साहब आप बोलोगे ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे, तो भाई साहब ये देखना 90 ऐसे ही तो होता है, तो 90 से जब बड़ा होगा तभी तो 118, अब ये यहाँ पे ये बना देते तो ये छोटा कौन नहीं हो जाता, इन्होंने बोला 118, कितना बोला 118, इसीलिए थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। अब दिमाग ये कैसे लगाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इन्होंने बोला केंद्र वाले वृत्त में पी क्यू और क्यू आर दो जीवा, पी क्यू और क्यू और आर दो जीवा हो गई, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो एंगल है कितना है, 118, 118 अंश, ध्यान सुनना 118 डिग्री है। ओ पी आर की, ओ और पी, भाई साहब बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओ पी, ओ, ओ से पी मिलाया, और पी ये कौन नहीं पूछ रहा है, उन्होंने फिर पी से कहाँ ले गए गाड़ी, पी से गाड़ी ले गए आर पे। भाई साहब हमारी तो टेढ़ी टेढ़ी हो गई गाड़ी, हमारी तो टेढ़ी हो गई, हमें टेढ़ी नहीं करनी, हमें कहाँ से आर तक लेके जाना। अरे भाई साहब पैर पे टेढ़ी हो रही है, देखो ओ पी आर, ओ पी, अरे आज हमें लग रहा है हम पे ये लाइन ही ना खींचेगी, अब जैसे भी खींचे इस बार फाइनल है, ठीक है, चाहे सीधी हो चाहे आड़ी हो चाहे टेढ़ी हो, ओ पी आर, ओ पी आर खिंच गई, तो कह रहे हैं ओ पी आर, ओ पी आर, ये कोण बताना है। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, देखो ये ध्यान से देखो, अब यहाँ देखना क्या है, ध्यान से ये देखना है, ये देखो ये यहाँ पे ये त्रिज्या हो गई, केंद्र से कहाँ तक की दूरी हो गई, ये परिधि तक की दूरी, इसे इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मेरे भी दिमाग से निकल जाती है, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या। ये केंद्र से हो गई ये दूरी परिधि तक की, तो ये हो गई त्रिज्या। तो भाई साहब ये केंद्र है, तो हम यहाँ से यहाँ भी खींचते हैं, तब भी तो ये त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या है, तो जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ऑटोमेटिकली बराबर। लेकिन भाई साहब हमें वही नहीं पता, तो ये कैसे पता करेंगे, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, ये हमें पता है 118, ठीक है, ये हमें पता है 118, ऐसा एक काम करें, हम अपनी तरफ से एक काम, इसे ऐसे ऐसे करके ना बढ़ा लें, इसे ऐसे करके बढ़ा लें, देखना अब ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया, कैसे, देखो ये देखो हमने, देखो ये हमारी हो गई जीवा, हमारी क्या हो गई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही है पूरी, ये हमारी पूरी जीवा हो गई एक व्रत की, जीवा हो गई है, जीवा देखो ये, ठीक, ये जीवा ही तो दिख रही है मैं पूरी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सब भूल जाओ, हमने ये यहाँ पे बढ़ा लिया। अब देखना ये देखो चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो गया हमारा, देखो पी क्यू आर, इसे एस मान लेते हैं, पी क्यू आर एस, तो देखो ये देखो यहाँ से फिर क्यू, फिर इधर आर, फिर आर से फिर आ गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक है। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज में, आमने सामने के कोणों का योग 180, तो देखना एस के सामने क्यू है, पी के सामने आर है, तो देखना ये 118 है, तो एंगल एस कितना होगा, एस कितना होगा, दोनों का योग 180 होता है, तो क्या हो जाएगा, 180 में से 118 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 118 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 62, तो भाई साहब 62 बचेगा, तो ये हमारा 62 डिग्री हो गया, हो गया, बहुत ध्यान सुनना। अब एक बात सुनो, अब ये हमने जीवा हो गई नीली पिंक वाली हमारी, अब जीवा से ये हमारा ये कोण हो गया हमारा, जीवा से किस पे हो गया, परिधि पर, परिधि पर हो गया, तो जीवा से परिधि पर 62 बनना है, तो जीवा से केंद्र पर उसका दूना नहीं होता है, 62 दूनी 126, 126 बनेगा। अब इस चित्र को मैं थोड़ा सा
तुम्हें तुम्हारे उसमें तरीके से बड़ा करके समझाता हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगा अच्छे से। इतना समझा दिया, समझ में आया होगा आपके, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और बड़े से समझा, देखो कैसे। मैंने बनाया एक बड़ा सा चित्र, ठीक। उसमें बोला इन्होंने दो जीवाएं हैं, एक मैं ये यहाँ मानूंगा और दूसरी मानूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। या करते थोड़ा सा और छोटी कर देते हैं ना, मैंने एक कर दी जीवा ये और दूसरी कर दी जीवा ये, ठीक। और ये मैंने वृत्त का क्या कर दिया, सेंटर ओ, केंद्र, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है, इन्होंने बोला P और Q है एक जीवा और Q और R है दूसरी जीवा, ठीक है। P Q है और Q और R है दूसरी, तो ये बना दिया मैंने, ठीक है आपका। अब इसमें क्या होगा, इन्होंने ये ओ सेंटर, इन्होंने बोला पी क्यू आर, तो इस प्रकार एंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये इन्होंने बोल दिया 118 डिग्री, 118 डिग्री, ठीक। ओ पी आर की, अब ओ से पी, ओ पी और पी से इन्होंने क्या क्यों नहीं पूछा, ओ पी और पी से आर, ओ पी आर पूछा है इन्होंने, ये एंगल पूछा है कितने का होगा, ठीक है, ओ पी आर। अब हम देखो क्या करेंगे, अब देखो चित्र भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। भाई साहब एक काम करते हैं, हमने क्या बोला 118, तो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से एक बना लिया चक्री चतुर, कैसे, इसे हम यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ठीक है, और इसे हमने ज्वाइन करा दिया ये यहाँ पे, ठीक है। तो देखना ये यहाँ तक चक्री चतुर्भुज बन गया हमारा। अब अच्छे से समझ में आएगा, तब थोड़ा तिरछा हो गया था चित्र। अब देखो चक्री चतुर्भुज, जब ये 118 है और आमने सामने का इसे मान लेते हैं हम एस, आमने सामने का योग कितना होता है 180, जब 118 ये हो गया तो दूसरा ये कितना रह गया, 62 ही तो रह गया, तभी तो 180 होगा, क्योंकि 118 62 180 दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये हमारा कितना हो गया 62, कितना हो गया, ठीक, 62। अब हम एक काम करते हैं, हमने बोला ये केंद्र है, ये केंद्र है, अब केंद्र से हम इसे मिला दें, केंद्र से हम इसे मिला देते हैं, केंद्र से हमने इसे मिला दिया, ठीक है। तो एक मिनट सोचना, अब देखो हमारी, अब यहाँ पॉइंट देखना ध्यान से क्या देखना, आप ये समझो, ये वाली ये लाइन कर्सर पे ध्यान रखना, ये हरी वाली ये हमारी एक जीवा हो गई एक प्रकार से। अब जीवा से हमारा ये केंद्र पर कोण बनना है, अरे टेढ़ा टेढ़ा क्यों बनना है, ये क्या बनना है जीवा से, ये हमारा केंद्र पर कोण बन गया, ठीक है। ये जीवा से क्या क्या बन गया, केंद्र पर कोण, ठीक है। और इसी जीवा से ये देखना, ये परिधि पर कोण है, तो जो परिधि पर कोण बना होता है उसका दूना ही तो होता है केंद्र पर भी कोण बनेगा, ये कोण जो बना है वो इसका 62 का दूना नहीं होगा, 62 ये है तो 62 का दूना कितना होता है, 60 दूनी 120, 2 दूनी 4, 124, 124, ये कितना हो गया 124, ठीक। ध्यान से सुनना, 124 हो गया क्योंकि ये दूना होगा, तो 62 ही है, 124, ठीक। अब 124 होगा, तो भाई साहब अब यहाँ पे फिर आ जाओ एक पॉइंट पे, हमारे कर्जर केवल निगाह हमारे कर्जर पे, ये देखना है यहाँ पे, ये देखो ये ये लाइन दिख रही है आपको, फिर यहाँ से ये लाइन देखो, ये ये दिख रही है, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाली लाइन देखो, ये भाई साहब एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज, इसी त्रिभुज में आ जाओ। यहाँ से देखो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या ये, और ये केंद्र से परिधि की दूरी ये भी त्रिज्या, तो भाई साहब जब ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, ये देखो त्रिज्या ये त्रिज्या बराबर है, तो इसके द्वारा बने हुए कोण भी तो बराबर होंगे, तो ये और ये, तो जैसे ये मान लिया ये थीटा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से कितने हैं ये 124, तो ये हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 124 तुम्हारा ये हो गया, तो बचे कितने, दो कोण बकाया, 10 में से 4 गए कितने बचे, यहाँ 6 बचे, यहाँ कितना रह गया 7 में से 2 गए कितने बचे, 9 बचे, कितने हो गए 96। अरे अब बोलोगे ये क्या कर रहे हो, 7 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, जोड़ दिया, थोड़ा तो ध्यान रखा करो, कितना हो गया, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, कितना हो गया 56। तो ये 56 डिग्री में ये दोनों होंगे, ये और ये इन दोनों का टोटल कितना होगा 56, लेकिन भाई साहब ये दोनों होंगे बराबर,
तो 56 का आधा कितना करेंगे, 56 का आधा करना, 2 हिस्से बराबर बराबर कर दो, कितना हो गया 28 दूनी 56। तो भाई साहब ये भी 28 होगा और ये भी 28 होगा, हो गया और आंसर कितना आ गया 28 डिग्री। ठीक, तो ये चीजें बेसिक थी, नॉर्मल थी, समझो बस, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर ये कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा जबकि पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा, देखो एक केंद्र है, केंद्र है त्रिभुज का, त्रिभुज कह रहा है इसका वृत्त का, इसका केंद्र कौन सा है ओ। ठीक, कह रहा है ओ केंद्र वाले एक त्रिभुज की जीवा, ए बी ओ केंद्र वाले त्रिभुज की जीवा, इसकी जीवा है कौन सी ए बी, ए बी, ए और बी। ठीक है, अब कह रहा है बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है पी ए क्यू, पी ए, अच्छा पी ए और क्यू स्पर्श रेखा है, ये पी कर दिया, ए तो ये है और ये क्यू हो गया। ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा है किस पे, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर इन्होंने बोल दिया स्पर्श रेखा। ठीक है, कह रहा है लघु चाप ए बी पर बिंदु आर है, यहाँ पे कोई बिंदु आर बिंदु है, यहाँ पे लघु, लघु यही तो होगा, ये तो दीर्घ होगा ऊपर वाला, आर है। बहुत ध्यान सुनना, चित्र एक बार बना लिया, फोटो आपने एक बार बना लिया तो सवाल धुआं में उड़ा दोगे, लेकिन फोटो बनाना तब आएगा जब कंटिन्यू सवाल की प्रैक्टिस करोगे। इसे आज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना, उसके बाद में इसकी घर पे भी प्रैक्टिस करना आप जाके। आर है, यदि बी ए क्यू 70, बी ए और क्यू, अच्छा ये वाला, ये जो कोण बनना है ये कितना बनना है 70। ठीक है, तो ए आर बी, तो ए आर और बी ये हम बाद में बनाएंगे, ए आर बी आपको पता करना है, देखो ए आर और बी ये पता करना है ना इसे, लेकिन चित्र को थोड़ा हम छोड़ देते हैं इसे, अब समझाते हैं बाद में। देखो कैसे, मैंने एक चीज बताई थी पीछे, देखो इसीलिए मैं पीछे लौट आता हूँ, जितनी भी चीज बताई मैंने हर चीज समझ में आएगी। देखो क्या मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था एक व्रत है और व्रत पे ये स्पर्श रेखा है, व्रत की एक परिधि है, बताया उस पे एक ही स्पर्श रेखा गई है। ठीक है, ध्यान सुनना, तो जो व्रत की जो जीवा है ए बी, उस पे पी और क्यू स्पर्श रेखा टच कर लिया। ठीक है, पी क्यू स्पर्श रेखा, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा जो स्पर्श रेखा जाती है उससे जीवा का जो कोण बनता है, जैसे मान लीजिए ये 50 डिग्री बना, सवाल में हमारा 70 बनना है ना, 70, तो 70 डिग्री बना, तो उसी जीवा से परिधि पर दूसरी जगह कोण कितना बनेगा, सेम 70 ही बनेगा। यही तो बता, यहाँ देखो थीटा बनना, दूसरी जगह थीटा, कहने का मतलब उसी जीवा से जो परिधि है, बकाया जो परिधि है दूसरे खंड की, उस पर कितना बराबर कोण बनेगा, सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन वही तो बनना है सवाल में, क्या बनना है, सेम टू सेम क्वेश्चन यही तो बनना था हमारा। इसे मिटाओ और हमारे पॉइंट पे सीधा उधर आओ, क्या देखो सवाल में आ जाओ, सवाल में, सवाल में देखो यही तो बनना। देखो ये जीवा है और जीवा को ये स्पर्श रेखा टच कर गई, इसके बीच का कोण ये 70 बनना है, तो भाई साहब हम अपनी तरफ से ये कोण बना नहीं सकते, हम ऐसे करके इन दोनों को मिला सकते हैं ना, अर्धी पे बना दिया। अभी क्यों मिलाया, आप बोलोगे क्यों मिलाया, तो भाई साहब सवाल करो समझ में आ जाएगा। तो ये भी कितना बनेगा 70, 70 बना, ये भी कितना बना 70, 70 बना भाई साहब। अब कैसे बना 70, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, जो मैंने पॉइंट बताया था आपको वही तो बताया था, मैंने क्या बताया था, सेम बनेगा, जो उस जीवा से स्पर्श रेखा पे जो कोण बनता है वो परिधि पर कोण बनता है, उसी जीवा से परिधि पर कोण बनता है। भाई साहब उसने ए और आर और बी, यही तो क्वेश्चन का ये बोला था, ये यही तो बताना, ए आर बी तो पूछा था, मैंने मिटा दिया था बाद में ए आर बी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे केवल आप ध्यान रखो मेरे कलम पे, देखो ना ए से चल रही है कलम, ए से, रुको इसे कोई प्यार नहीं है, बी बी क्यू आ, इसे सी मान देते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कलम ए से चलेगी, ए से चल रही कलम यहाँ तक, देखो ध्यान से देखना, ए से गई आर पे, आर से गई बी पे और बी से गई सी पे और सी से फिर ए पे लौट आई। ये देखना ये वृत्त के, देखो यहाँ पे ए पे टच कर रहा है, ये आर पे टच कर रहा है, ये बी पे टच कर रहा है, ये सी पे टच कर रहा है। भाई साहब एक बात ये बताना ना, इसे आर है तो हम इसे एस मानो, इसे आर के बाद हम एस मानो, थोड़ा सही लगेगा आर एस। ठीक है, इसे एस मान लिया हमने, ठीक। तो एक चीज बताना, ए आर बी और एस एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया,
नॉर्मल सी बात है। चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो बताइए चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो भाई साहब इसमें ये एस 70 हो गया, तो ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 110। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग 180 होता है। जब ये वाला 70 हो गया, ये 70, तो ये वाला 110 नहीं होगा, तभी तो 180 होगा। अंतर आ गया। कुछ सवाल में था, केवल फोटो बनाना था, बस सवाल हो गया। तो हम देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, कोई बात नहीं, बनाते हैं, ठीक, बना दिया हमने। ओ ओ केंद्र बना दिया हमने, ठीक है। और है ना, एक जीवा, जीवा ही तो है। वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या भाई साहब जीवा थोड़ी है, त्रिज्या है। कोई बात नहीं, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। वृत्त पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, अच्छा, वृत्त पर एक बिंदु है डी, ठीक है, कि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा ए बी को ओडीसी पर, ओ और डी कोई बिंदु है, एक जीवा को, एक जीवा है देखो ए बी, एक जीवा है ए बी, इसे थोड़ी बड़ी निकल गई, छोटी करके बनाते हैं। एक जीवा है ए बी, ए बी, इस पे ओ डी, डी कोई बिंदु है, इस पे प्रदीप पे देखो ओ डी, तभी तो काट रहा है, ओ डी, देखो ध्यान से सुनना। ओ डी इस प्रकार से 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा को ओ डी बिंदु सी पर समद्विभाजित करता है। यहाँ पे सी आ गया, तो सी पे क्या करना, समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो भाई साहब वो जीवा कितनी है, 24 सेंटीमीटर लंबी है, तो भाई साहब ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ध्यान सुनना, ये कितना हो गया, 12 है ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा भी 12 हो गया, क्योंकि बराबर बराबर हिस्सों में काट रहा है, समविभाजित कर रहा है। इन्होंने बोला है केंद्र वाले वृत्त की 15 सेंटीमीटर, तो भाई साहब ये पूरी जीवा 15 सेंटीमीटर हो गई। जीवा क्यों, त्रिज्या यहां से देखो केंद्र से ये परिधि तक की दूरी, ये पूरी 15 है, ठीक है। समविभाजित करते एक जीवा ए बी को ओ डी पर समविभाजित करते, ए बी जीवा ये हो गई, उस जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ओ और डी पर समविभाजित करती, ठीक है। बिंदु सी पर समद्विभाजित करती है, सी पर, यहाँ जो काट रही है वो कौन सा है, बिंदु सी है, ठीक, ठीक। सी डी की लंबाई, सी और डी इसकी लंबाई बतानी है। अब ये इसकी कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो सी डी की लंबाई सेंटीमीटर। भाई साहब एक काम करें, देखो यहाँ से यहाँ तक 15 है पूरी, लेकिन हमें सी से डी तक की बतानी है, तो हम एक काम करें, यहाँ से यहाँ तक की भी तो 15 ही होगी, क्यों, तो भाई साहब केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी तो त्रिज्या ही हुई 15 है। तो एक चीज बताओ, जब सामने से जीवा, सामने से, ध्यान रखना पॉइंट ये भी नोट करो, यहीं पे समझो, कोई केंद्र है और कोई जीवा है, अगर केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालें, मतलब केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो समद्विभाजित करती है, जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित, बराबर अर्थ से। इसका सेम उल्टा ही समझ लो, अगर केंद्र है ओ से जीवा पर अगर जो लाइन खींचे और वो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे, तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। सीधी सवाल मैंने यही बताया था, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इन्होंने बोल दिया समद्विभाजित करता है, जब समद्विभाजित करता है ये देखो यहाँ पे बराबर बराबर बांटता है, तो ये कहने का मतलब ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। भाई साहब आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, देखना, यहाँ पे देख लो, ये त्रिभुज, देखो ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ये देखो ये, और ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब ये देखो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो डायरेक्ट हम ओ सी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया ओ सी। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, हमें क्या निकला ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में से आधार घट जाएगा, देखो कर्ण, कर्ण का आधार का प्लस लंब होता है, तो हमें देख लो आधार पता है और कर्ण पता है, तो लंब निकाला, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में से आधार ही तो घट जाएगा, तो देखो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे ओसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 का ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना है, ओ ए का स्क्वायर, ओ के ए का स्क्वायर माइनस ये ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, तो ओ सी का स्क्वायर कितना है पता ही नहीं है हमें, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना, ओ और ए 15 का स्क्वायर,
और माइनस ओ सी ना ए सी कितना 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया ओ सी का स्क्वायर, यही रहने दो ओ सी, यहाँ ऐसे ही रहेगा ओ सी इधर रहने दो और स्क्वायर दूसरी तरफ अंडर रूट लगा देंगे। ओ सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। ओ सी इधर ही रहने दो, ये अंडर रूट में चला जाएगा, कितना दो, 5 में से 4 गया, एक बचा और इधर 2 में से 4 नहीं गया, यहाँ से लाई दी, 12 में से 4 गया, 8 बचा, 81। यहाँ एक में से कुछ नहीं, 81। तो ओ सी बराबर कितना हो गया, 81 कितने को होता है, 9 का रूट। तो ओ सी हो गया 9। भाई साहब एक बात था ना, जब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 9 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक पूरी ये क्या है, ये त्रिज्या हो गई, तो भाई साहब ये कितनी आ गई, 9 6 ही तो रह गई, 15। ये भाई साहब 6 निकल आई, तो ओडी बराबर कितनी हो गई, ओडी थोड़ी, ये कितनी हो गई, सी डी बराबर कितनी हो गई हमारी, 6 सेंटीमीटर। कैसे हो गई, ये कैसे हो गई 6, क्यों, क्योंकि हमें देखो ये केंद्र है और केंद्र से ये परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमारी दे रखी है 15, 15 में से ये ओ सी तो निकल आई हमारी 9, तो ये नीचे कितनी बची, 6 ही तो बची। ठीक है, ये चीजें ध्यान से दिमाग से, ठीक है। ये लास्ट सवाल कराते, ठीक है, इसके बाद कल कराएंगे। ये लास्ट सवाल एक देख लो, ठीक है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड में ए बी जीवा है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त के, केंद्र ओ वाले एक वृत्त के, ओ केंद्र बना दिया, ठीक, वृत्त के लघु खंड में जीवा, लघु वृत्त खंड में, अच्छा वृत्तखंड बना दिया, ये नीचे वाला लघु हो गया और ये ऊपर वाला दीर्घ हो गया। ए भी जीवा है, जीवा कर दिया, लघु चाप पर जीवा है, लघु चाप ए बी पर, ए बी पर ए और बी के मध्य एक बिंदु सी है, लघु चाप नीचे वाला लघु तो हो गया, यहाँ पे कोई बिंदु सी है, ध्यान सुनना, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना, सी है, ठीक है, सी है, ए और बी पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु डी पर मिलती है। अच्छा, ए पे एक स्पर्श रेखा खींचो, एक बी पे खींचो, देखो ए पे एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा बी पर खींच दी। ओहो, ये सवाल आया, अच्छा, ये सवाल अच्छा आया, देखो इसमें क्या करेंगे, स्पर्श रेखा दूसरी, स्पर्श रेखा खींच दी हमने, ये स्पर्श रेखा यहाँ पे मिल गई जाके, ठीक, ठीक है, ये हो गई। ए और बी पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु डी पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, डी पर, ध्यान सुनना, ये चीज डी पर मिलती है ना। यदि ए सी बी बराबर 116, ए सी, अच्छा ये ए और सी और बी, ए सी बी, ये 116, 116, ठीक, 116, 116 है, तो ए डी बी, तो भाई साहब ये वाला निकालना, ए डी बी, ये ए डी बी, अब ये एंगल निकालना, अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये वाला हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। भाई साहब एक बात बताएंगे आप, एक बात बताएंगे आप, देखो क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग कैसे लगाया जाएगा, दिमाग ऐसे लगाया जाएगा, वो थोड़ा हम इधर बीच में कर देते हैं, वो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक, देखो हम अपनी तरफ से यहाँ पे एक ऐसे खींच लें, ऐसे हम अपने अपनी तरफ से हमने बढ़ा दिया, भाई साहब ए सी ए बी और ये डी कर दिया, ठीक है, पॉइंट, अच्छा डी तो है इसमें ऑलरेडी, हमने कर दिया, कोई पॉइंट मान ले ई कर दिया, ई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब केवल उसमें देखना, ये चक्री चतुर्भुज बन गया हमारा, ऐसे, ऐसे ये, ऐसे ये और ऐसे ये, चक्री चतुर्भुज बनना है, ठीक है, हम थोड़ा सा हटा दें इसे, देखो चक्री चतुर्भुज बन गया, तो इसमें ये 116 हो गया, तो इसके सामने वाला कोण ये है, तो कितना हो, दोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से 116 घटाएं तो कितने बचे, घटाना 64 बचे, 10 में से 6 गए 4 बचे,
और यहाँ रह गया 7 में से 1 गया 6, कितना 64 बचा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 64, 64 अंश हो जाएगा, 64 अंश हो गया। भाई साहब अब एक बात और बताएंगे आप, जब ये इस वाली जीवा से परिधि पर कोण बना है तो इस वाली जीवा से सेंटर पे हम कोण बना देंगे, यहाँ पे हम कोण बना देंगे। तो ये 64 है तो दूसरा कितना होगा, 64 दूनी 128, 128 हो जाएगा ये, 128 होगा नहीं होगा ये बताओ आप, बस नॉर्मल। क्यों क्यों भाई साहब क्यों होगा 128? देखो इसलिए होगा, देखो ए भी एक जीवा है, उस जीवा से ये देखो ई जो कोण बनना है ये किस पे कोण बना है, परिधि पर। तो ये उसी जीवा से हम सेंटर पे ओ पे कोण बना लिया हमने, ठीक है। तो परिधि पर जो कोण बनता है उसी जीवा से वो सेंटर पे जो केंद्र पर कोण बनता है उसका दूना होता है, या केंद्र पर जो कोण बनता है उसका आधा होता है परिधि। ये चीजें बताते आ रहा हूँ पीछे। इतना आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये ट्विस्ट है मेन। अब मेन ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसे, ये ट्विस्ट ये है, देखो ये स्पर्श रेखा है आपकी, ध्यान सुनना, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, ट्विस्ट सवाल में ही पे। और ये स्पर्श रेखा पर ये केंद्र है। अब केंद्र से स्पर्श रेखा पे ये लाइन खींच दी हमने, ठीक है। तो जब केंद्र से स्पर्श रेखा पे हम लाइन खींचती है तो ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसी केंद्र से इस स्पर्श रेखा पे हम खींचती लाइन, तो ये जब स्पर्श रेखा पे खींचते हैं तो ये भी 90 डिग्री बनता है। ये आपको पता होगा सबको। क्या, देखो पीछे देखो, समझो, देखो पीछे समझो, देखो ये बताया था मैंने, स्पर्श रेखाएं दो, सेंटर से स्पर्श रेखा जहां काटती है वहां मिलाते हैं तो ये लंब होता है कितने, 90 डिग्री एंगल बनता है, ये बताया था। वही चीज आ गई सवाल में। हर जितने भी पॉइंट बताए हैं, हर एक बस पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगर आपको एक एक पॉइंट अगर भूल गए तो कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल गया। तो भाई साहब ये बताइए, ये एक चतुर्भुज नहीं बन गया, ये चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज नहीं बन गया ये। लेकिन अब वो चक्रीय नहीं होगा क्योंकि ये वृत्त के केंद्र पर थोड़ी है, चौथा ये डी पॉइंट है वो बाहर है, ये चतुर्भुज बन गया। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। कोई भी चतुर्भुज सही, मतलब चार भुजाओं से करी उसका योग 60 डिग्री। ये चारों मिलाओगे एक 360 होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये यहाँ इसमें देख लिया चतुर्भुज, ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, 180 तो ये हो गए हमारे, 180 हो गए दोनों मिला के। अब बाई चांस ये आमने सामने का 180 योग हो रहा है, चक्रीय में होता है ये। अब यहाँ पे हो गया कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा चक्रीय, ठीक है, ध्यान सुनना ये। तो इसमें देखो ये 90 हो गया, ये हो गया 90, ये कितना हो गया 90, और भाई साहब ये 90 हो गया, दो तो होगा 180, तो ये बचे जो दूसरे दो, ये भी तो 180 होंगे, होंगे 180 नहीं होंगे, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है ये भी। तो उसमें से 180 में से ये 128 तो ये हो गया, 128 ही हो गया, तो दूसरा कितना बचा, तो 180 में से 128 तो एक ये हो गया, तो दूसरा कितना बचा, 10 में से 8 गए 2 बचा, यहाँ कितना रह गया, यहाँ कितना रह गया, देखो कैसे 100, देखो 360 होंगे ना, 360 में से 180 तो ये हो गए दूसरा, तो ये जो बचे ये भी तो 180 होंगे, 180 180 360 होते हैं, 128 घटाना 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 7 में से 2 गया 5 बचा, कितना हो गया 52, कितना हो गया ये 52 डिग्री, ये कितना हो गया 52 डिग्री, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ठीक है। सब इतना अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी सवाल कराए हैं सभी ने समझे होंगे। आप एक काम करना, इसकी दोबारा से वीडियो देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है अच्छे से। फिर मुझे जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो 1-2 दिन में मैं और आगे की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन नोट कर लो, एक एक पॉइंट नोट कर लो, दिमाग में सेव कर लो उन्हें, तभी कुछ होगा। अगर आप एक भी पॉइंट भूल जाएंगे, दिमाग में नहीं आएगा आपका, तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।